अल्काज़ार और XUV 700 ये दो ऐसी गाड़ियां हैं जो अपनी सेगमेंट में फुली लोडेड फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। बाकी किसी और गाड़ी की यूएसपी चाहे कुछ और क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों गाड़ियों की यूएसपी फीचर्स है, फिर वो चाहे कंफर्ट के हो या फिर सेफ्टी के। तो चलिए इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी ज्यादा बेहतर है। दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल्काज़ार की लेंथ है 4500 mm जो कि 195 mm कम है XUV 700 की लेंथ से। इसी तरह से अल्काज़ार की विड्थ है 1790 mm जो कि 100 mm कम है। हाइट है 1675 mm जो कि 80 mm कम है। और रही बात तो व्हील बेस की, तो अल्काज़ार का है 2760 mm जो कि सिर्फ 10 mm ज्यादा है XUV 700 के व्हील बेस से। तो आप देख सकते हैं कि अल्काज़ार XUV से लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में हर मामले में काफी पीछे है। दोनों गाड़ियों का व्हील बेस लगभग बराबर ही है। सिर्फ ऑन पेपर डायमेंशंस में नहीं, इन दोनों गाड़ियों के कैबिन में बैठते से ही आपको स्पेस का डिफरेंस साफ समझ में आ जाता है। वैसे तो ये दोनों गाड़ियां क्लेम करती हैं कि ये 7 सीटर SUVs हैं, लेकिन असल में ये दोनों ही ट्रू 7 सीटर नहीं है। मेरा मतलब है कि थर्ड रो में जो सीट दी गई है वहां पर कोई भी एडल्ट कंफर्टेबली ट्रेवल नहीं कर सकता। दोनों ही गाड़ियों की लास्ट रो में बच्चे या फिर कम हाइट के एडल्ट ही बैठकर ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन XUV की लास्ट रो में कंपैरेटिवली अल्काज़ार के थोड़ी ज्यादा जगह मिल जाती है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वहां कोई एडल्ट कंफर्टेबली बैठ सके। सेकंड रो के मामले में भी XUV 700 में ही ज्यादा स्पेस मिल जाती है। रही बात अल्काज़ार की, तो इसकी सेकंड रो में आपको स्पेस तो अच्छी मिलती है, लेकिन अगर आपकी हाइट ज्यादा है 5 फुट 11 इंच, 6 फुट या उससे भी ज्यादा, तो आपको कंफर्टेबली बैठने के लिए सेकंड रो की सीट को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। पीछे करने के बाद थर्ड रो की सीट में काफी कम जगह रह जाती है, जिसके बाद वहां पर एक बच्चे के लिए कंफर्टेबली बैठना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोनों ही गाड़ियों की थर्ड रो बच्चों के लिए है, लेकिन कंपैरेटिवली बात करें तो 700 में आपको ज्यादा स्पेस मिल जाती है। बूट स्पेस की बात करें तो महिंद्रा ने अभी तक इस गाड़ी की बूट स्पेस को रिवील नहीं किया है, और रिवील ना करने का बड़ा आम सा लॉजिक है। जब भी हम किसी गाड़ी को लॉन्च करते हैं, उसके ब्रोशर को देखते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, तो सिर्फ उन पॉइंट्स को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है जो कि उस गाड़ी की यूएसपी होते हैं, उस गाड़ी के इंप्रेसिव पॉइंट्स होते हैं। जो पॉइंट्स उस गाड़ी के डीमेरिट्स बन सकते हैं, नेगेटिव्स बन सकते हैं, उनको सामने दिखाया नहीं जाता या कहें कि रिवील नहीं किया जाता। XUV 500 में भी नाम मात्र की बूट स्पेस मिला करती थी। वहां पर आप जैसे तैसे एक लैपटॉप बैग रख सकते हो। अगर ज्यादा सामान रखना है तो आपको थर्ड रो की सीट नीचे करनी ही पड़ेगी, और वैसा ही हिसाब किताब XUV 700 के साथ भी है। लेकिन अल्काज़ार की बात करें तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाती है 180 लीटर की, तो आप हल्का फुल्का सामान तो यहाँ पर रख ही सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की बराबर है 200 mm की। कर्व वेट मतलब कि गाड़ी के वजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफी बड़ा डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। अल्काज़ार का कर्व वेट 536 से 567 किलोग्राम कम है XUV 700 के कर्व वेट से। 700 ज्यादा बड़ी गाड़ी है साइज में, बड़े इंजन मिल जाते हैं, फीचर्स भी थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं, तो वजन ज्यादा ही होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही वजन का डिफरेंस है। वैसे तो अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन कर्व वेट को देखकर लगता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्काज़ार में 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 156.82 bhp की पावर जनरेट करता है और 191 Nm का टॉर्क। इस इंजन में मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं XUV 700 में मिलने वाले 2 लीटर पेट्रोल इंजन से, तो ये 40.31 bhp की कम पावर जनरेट कर पाता है और 189 Nm का कम टॉर्क जनरेट कर पाता है, मतलब कि लगभग आधा टॉर्क ही जनरेट कर पाता है। माइलेज फिगर्स भी महिंद्रा वालों ने अभी तक रिवील नहीं किए हैं, लेकिन अगर हम अंदाजा लगाएं तो इस इंजन के साथ लगभग 12 to 12.5 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जा सकता है। मतलब कि रियल लाइफ में यह गाड़ी आपको सिंगल नंबर में ही माइलेज निकाल कर दे पाएगी, खासकर सिटी ड्राइविंग में। तो वही अल्काज़ार की बात करें तो इसमें 14.2 to 14.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। आगे बढ़ें और डीजल इंजन की बात करें तो अल्काज़ार में 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 113.42 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में भी आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ XUV 700 की बात करें तो इसमें काफी बड़ा 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है, जिसे दो अलग अलग तरह से ट्यून अप किया गया है। एक कम पावरफुल है और एक ज्यादा पावरफुल है।
कम पावरफुल वाला इंजन अल्काजार से 39.45 bhp की ज्यादा पावर जनरेट करता है और 110 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। और ज्यादा पावरफुल वाला जो ट्यूनअप है वो अल्काजार से 68.95 bhp की ज्यादा पावर जनरेट करता है और 170 to 200 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। आप यहाँ पर पावर और टॉर्क में डिफरेंसेस देख सकते हो, कोई थोड़ा बहुत मामूली डिफरेंस नहीं है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। इतने डिफरेंस में तो एक नई गाड़ी पैदा हो जाए। माइलेज की बात करें तो अल्काजार के इस इंजन में 18.1 to 20.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। और रही बात एक्सयूवी की, तो यहाँ पर महिंद्रा ने इसके माइलेज फिगर्स अभी तक रिवील नहीं करे हैं। लेकिन अगर हम अंदाजा लगाएं तो इस डीजल इंजन के कम पावरफुल वाले वेरिएंट में लगभग 15 to 16 kmpl और ज्यादा पावरफुल वाले वेरिएंट के मैनुअल ट्रांसमिशन में 14 to 14.5 kmpl, जबकि ऑल व्हील ड्राइव में लगभग 13 to 13.5 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जा सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार डीजल इंजन में इतना कम माइलेज कैसे क्लेम किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि असल में XUV 700 का वजन काफी ज्यादा है। इसके अलावा इसके इंजन काफी पावर और टॉर्क जनरेट कर रहे हैं। और अगर आप महिंद्रा की किसी भी डीजल गाड़ी को उठाकर देखोगे तो वो अपनी सेगमेंट में सबसे कम माइलेज ही क्लेम करती है। और शायद यही वजह है कि महिंद्रा ने अभी तक इस गाड़ी के माइलेज फिगर्स को रिवील नहीं करा है। आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो XUV 700 में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा मिड वेरिएंट AX5 से इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा आपको कर्टेन एयरबैग्स मतलब कि 4 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट AX7 खरीदते हैं तो आपको ADAS एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको कई सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट पायलट असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन और हाई बीम असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। एडास फीचर के अलावा टॉप वेरिएंट में आपको साइड एयरबैग्स मिलना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। और अगर आप इस गाड़ी का लग्जरी पैक खरीदते हैं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है तो आपको नी एयरबैग भी मिलना शुरू हो जाता है। तो ये तो थे XUV 700 में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स। अब बात कर लेते हैं अल्काजार के बारे में। तो इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा इस गाड़ी का बेस वेरिएंट प्रेस्टीज छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के साथ में 6 एयरबैग्स और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसी सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड सेफ्टी की बात करें तो वो अल्काजार में काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन अगर हम मैक्सिमम सेफ्टी की बात करें तो वो XUV 700 में काफ़ी ही ज़्यादा मिल जाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको XUV 700 में मिल जाते हैं लेकिन अल्काजार में नहीं मिल पाते। स्मार्ट डोर हैंडल्स, ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, कंटिन्यूअस डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, 12 सोनी स्पीकर्स। अल्काजार में भी 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं बोस के, लेकिन XUV 700 की साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और कॉर्नरिंग लैम्प्स, तो ये सभी वो फीचर्स हैं जो XUV 700 में ज़्यादा मिल जाते हैं अल्काजार के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो अल्काजार में मिल जाते हैं लेकिन 700 में नहीं मिल पाते। डे नाइट IRVM तो दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, लेकिन अल्काजार में ऑटो दिया गया है जबकि XUV 700 में मैनुअल मिल पाता है। इसके अलावा ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, एम्बियंट लाइटिंग, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, पैडल शिफ्टर्स इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मोड्स तो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, लेकिन XUV 700 में आपको 4 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिप, जैब, जूम और कस्टम, जबकि अल्काजार में 3 ड्राइविंग मोड्स, कंफर्ट, इको स्पोर्ट और 3 ट्रैक्शन मोड्स, सैंड, मड और स्नो मिल जाते हैं। इसके अलावा अल्काजार की सेकंड रो में एक रिट्रैक्टेबल टेबल मिल जाती है जिसमें एक कप होल्डर दिए गए हैं और अपना लैपटॉप रखने की या मोबाइल रखने की जगह भी दी गई है। पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दोनों ही गाड़ियों में दी गई है, लेकिन अल्काजार की सीट 8 वे एडजस्टेबल है जबकि XUV 700 की 6 वे है।
लेकिन XUV700 में मेमोरी फंक्शन मिल जाता है सीट में, जो अल्काजार में नहीं मिल पाता। इसके अलावा सेकंड रो की सीट्स पर हेडरेस्ट कुशन दिया गया है एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए, और इसके कैप्टन सीट वाले मॉडल में आपको सेकंड रो में भी एक कंसोल मिल जाता है जिसमें वायरलेस चार्जिंग, सामान रखने की जगह और कप होल्डर वगैरह भी दिए गए हैं। इसके अलावा सेकंड रो में सनशेड भी मिल जाता है और थर्ड रो में 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं, जबकि XUV700 में एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। अल्काजार में LED फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, जबकि इसमें हेलोजन दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे फीचर्स हैं जो अल्काजार में मिल जाते हैं लेकिन XUV700 में नहीं मिल पाते। फीचर्स के मामले में 700 को अगर कोई पीछे छोड़ पाता है तो वो इकलौती अल्काजार ही है। और अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर टॉप वेरिएंट्स की बात की जाए तो XUV700 पेट्रोल इंजन में लगभग 1.25 लाख रुपए और डीजल इंजन में लगभग 3 लाख रुपए महंगी है अल्काजार से। और बेस वेरिएंट्स के बारे में बात की जाए जो कि XUV700 में 5 सीटर का मिलता है, जबकि अल्काजार में 6 सीटर और 7 सीटर दोनों का ही मिल जाता है। तो 700 लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए सस्ती मिल जाती है अल्काजार से। वैसे तो अभी तक काफी लोगों ने फैसला ले लिया होगा कि उन्हें कौन सी गाड़ी खरीदना चाहिए, लेकिन अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो तो मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आप इन दोनों में से कोई 5 सीटर एसयूवी लेना चाहते हो तो बिल्कुल क्लियर है 700 में ही वही ऑप्शन मिलता है, या फिर अगर आप 6 सीटर लेना चाहते हो, कैप्टन सीट्स वाला मॉडल लेना चाहते हो तो भी क्लियर है अल्काजार में ही ऑप्शन मिलता है। कंफ्यूजन पैदा होता है जब आप एक 7 सीटर वाला मॉडल लेना चाहते हो, क्योंकि ये ऑप्शन दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है। तो इस कंफ्यूजन को हम कुछ इस तरह से क्लियर करते हैं कि अगर आपका बजट XUV700 के टॉप वेरिएंट AX7 को लेना अलाउ करता है, जो कि लगभग 21-21 लाख रुपए से ऑन रोड मिलना शुरू होता है, जिसमें ADAS सेफ्टी फीचर दिया गया है, उस कंडीशन में आपको 700 ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट 20 या 21 लाख रुपए से कम है तो फिर आप अल्काजार की तरफ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर ADAS को हटा दिया जाए तो अल्काजार में सेफ्टी और कंफर्ट दोनों के ही फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं। इंजन जरूर पावरफुल और टॉर्की कम है, लेकिन माइलेज ज्यादा क्लेम करते हैं। और रही बात थर्ड रो की, तो वो तो दोनों की यूजफुल नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।